हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम हेलियोज म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात करेंगे। हेलियोज अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बिल्कुल नई है, लेकिन इससे पहले ये पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अपने इन्वेस्टर को देती रही है, जिसमें उन्होंने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इन्होंने अपना जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जर्नी स्टार्ट किया है, वो सबसे पहले उन्होंने फ्लैक्सी कैप फंड नवंबर के मंथ में लॉन्च किया था। तो नवंबर से लेके ये 3 महीने में लगभग जो फ्लैक्सी कैप फंड का आप रिटर्न देख रहे हो, तो 17% का रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को जनरेट कर चुके हैं। तो अब इन्होंने एक बैलेंस एडवांटेज फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया है। तो इससे पहले हम बैलेंस एडवांटेज फंड को जान लेते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड को बेसिकली डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं। अब इसको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेब्ट और इक्विटी के बीच में होता है। मतलब आपको डेब्ट में भी कुछ पोर्शन रखेगा फंड मैनेजर और कुछ इक्विटी में रखेगा। तो होता क्या है कि आप 40 to 60% आप इक्विटी कर सकते हो और 40 to 60% आप डेप्ट कर सकते हो। अगर आप डेप्ट ने 60% कर लिया है तो इक्विटी आपको 40% करना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी 60% कर लिया है तो डेप्ट आप 40% करना पड़ेगा। तो इन्हीं के बीच में आपका ये घूमता रहता है। होता क्या है कि आपको भी पता है कि इस वक्त मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप है, तो इस वक्त डेप्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि डेप्ट में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और जब मार्केट में करेक्शन आएगा, जब मार्केट काफ़ी डाउन होगी, तो हम डेप्ट से पैसा निकाल के इक्विटी में कर लेंगे। तो ये चीज़ आप मैनुअली अपने लेवल पे कर सकते हो, या फिर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड सेलेक्ट कर सकते हो, या बैलेंस एडवांटेज फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके बिहाफ पे ये काम फंड मैनेजर करेगा। तो आपके पैसे को डेप्ट से इक्विटी, इक्विटी से डेप्ट में मूव करता रहेगा, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा रिटर्न में, और मार्केट करेक्शन होने पे उतना ज़्यादा आपके फंड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी आपको ग्रोथ देगा और डेप्ट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एडवांटेज क्या होता है बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो बेसिकली ये आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क कैपेसिटी कम हो जाता है, रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और ये सारे उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि हाई रिटर्न चाहते हैं और लॉसेस कम चाहते हैं इन केस ऑफ मार्केट फॉल। क्यों? क्योंकि आपके पास डेप्ट का एक काफ़ी अच्छा पोर्शन है। तो जब म्यूचुअल फंड की एनएवी डिसाइड होती है, तो उसमें डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों का कंबाइंड करके ही एनएवी डिसाइड होती है पर डे बेसिस पे। तो डेप्ट का अगर पोर्शन अच्छा खासा रहेगा तो डेप्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो डेली बेसिस पे बढ़ता है। हाँ, इक्विटी का कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस बेसिस पे ये आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा जनरेट करेगा। और उन सारे इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कौन सा फंड लें? तो बैलेंस एडवांटेज फंड से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को रिटायरमेंट फंड बनाना है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड बनाना है, या चिल्ड्रन मैरिज एजुकेशन फंड बनाना है, तो उनके लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड काफ़ी अच्छा फंड कंसीडर किए जाते हैं। बात करते हैं हेलियोज बैलेंस एडवांटेज फंड इन्फो के बारे में। तो आपको बता दिया, ये ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। मतलब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, कभी भी पैसे को रिडीम करिए, ओपन एंडेड कैटेगरी का है। 11 मार्च को ये इन्फो ओपन होगा और 20 मार्च को ये इन्फो क्लोज हो जाएगा। तो लगभग 9 दिन आपके पास 10 दिन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसके बाद 28 मार्च 2024 को अगेन ये री इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो चाहे तो आप इन्फो पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फो पीरियड में जो एनएवी का प्राइस रहता है वो 10 रुपये रहता है, या आप 28 मार्च के बाद भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क जो रहेगा वो क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। तो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड हो गया, क्योंकि डेप्ट है, इक्विटी है, ठीक है। तो 50+50 मॉडरेट टोटल रिटर्न इंडेक्स करके इसका बेंचमार्क है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 10% यूनिट लोड फ्री हैं अगर आप 3 महीने से पहले निकालते हो, और रेस्ट जो आपकी 90% यूनिट होंगे उनमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 3 महीने से पहले निकालते हो। और 3 महीने के बाद आप पूरा पैसा भी रिडीम कर सकते हो, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बेसिकली जो बैलेंस एडवांटेज फंड रहेंगे वो 5 साल के लिए अगर रखना है पैसा, तो उसमें आपको लिए ये अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे देगा। बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करें। तो एसआईपी के फॉर्म में आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और लमसम के रूप में अगर करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो कम से कम 5000 रुपीज़ करना पड़ेगा। फिर 1 रुपये के मल्टीपल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई बात मुझे मिली जब मैं इसका स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, कि जो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर है वो हाई रिस्क कैटेगरी शो कर रहा है। और लेकिन जब हम इस फंड का रिस्कोमीटर देख रहे हैं, उन्होंने वेरी हाई रिस्क कैटेगरी कंसीडर किया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, डेप्ट और इक्विटी के बीच में आपको पता है कि डेप्ट में मिनिमम 40% और इक्विटी में मैक्सिमम 60%, इस टाइप से ये
करेंगे। तो यहाँ पे आप ये कंसीडर करिए कि ये इक्विटी में ज़्यादा पोर्शन रखने वाले हैं, इसी वजह से ये इन्होंने बेंचमार्क को जो वेरी हाई रिस्क रखा है। मतलब यहाँ पे रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, इक्विटी का पोर्शन रहेगा, बट कंपेयर टू अदर बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पे इक्विटी का पोर्शन थोड़ा डेप्ट का पोर्शन थोड़ा कम रहेगा, इक्विटी का काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ इनके रिस्क प्रोफाइल से हमको पता चल रहा है। बाकी उसके बाद जब आपका इन्फो क्लोज हो जाएगा तो किस टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कुछ दिन बाद ही आपको पता चल पाएगा। सिमिलर बैलेंस एडवांटेज फंड का और उनका एलोकेशन देखते हैं। जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, इन्होंने इक्विटी में 84% कर रखा है और डेप्ट में 15%। तो यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन अप्लीकेबल हो जाएगा। इन्वेस्को डायनेमिक एसेट फंड ने लगभग 80% इक्विटी में 7% आपका डेप्ट में कर रखा है। टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड ने 71% और 19% आपका डेप्ट में और 71% इक्विटी में। तो रेस्ट अमाउंट किस में गया? तो रेस्ट अमाउंट आपका गया है कैश के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है कि जब भी इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे इक्विटी में मिले चाहे इनको डेप्ट मिले, ये दोनों पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और रेस्ट आपका जो अमाउंट कुछ कैश में इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि कुछ लोग पैसे निकाल भी तो रहे होंगे, तो उनको देने के लिए भी रखते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड इन्होंने 70% रखा है, 19% डेप्ट में रखा है और रेस्ट कैश के फॉर्म में रखा है। मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड इन्होंने भी 70% के अराउंड इक्विटी में रखा है और 22% इन्होंने डेप्ट में रखा है, रेस्ट कैश में रखा है। तो आप देख सकते हो हर बैलेंस एडवांटेज फंड का इक्विटी और डेप्ट में अलग अलग एलोकेशन होगा, तो इनका रिटर्न भी अलग अलग रहेगा। तो आपको उस चीज़ को भी कंसिडर करना है। बाकी आप जिन लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वो आप स्टॉक का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एसेट प्लस का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। बाकी किसी भी हेल्प के लिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।